हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा से पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है a प्लस बी रूट 2 के बराबर, तो मुझे यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे होंगे कि जो रूट है वो बटे में है। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि रूट को हम कभी भी बटे में नहीं लेते हैं। तो इसका मुझे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, यानी परमेयकरण करना होगा। तो परमेयकरण हम कैसे करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करके ये नंबर लिखेंगे, बट यहाँ पे माइनस है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस रूट 2 और बटे में हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। अब इसके प्लस से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस रूट 2 और ऊपर भी होगा 3 प्लस रूट 2, क्योंकि ये जो नंबर है इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मैं इससे ये कैंसिल करता हूँ तो हमें वही मिलेगा जो कि हमें स्टार्टिंग में दिया है। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। तो बटे में तो आ रहा है 7 और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखो इसका तो ये होल में हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको a मानता हूँ तो ये भी a हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू ए। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, यहाँ पे भी 1 मानते हैं। तो देखो जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर रूट 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 10 11, 11 प्लस 6 और रूट 2 और बटे में कितना था 7 था, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और राइट हैंड साइड हमें दिया है a प्लस बी रूट 2। तो अगर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है तो ये जो वैल्यू है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे बटे 7 है तो मैं इसके भी बटे में लिख सकता हूँ, इसके भी बटे में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा 11/7 प्लस यहाँ पे होगा 6/7 रूट 2। अब मैं क्या करूँगा, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करूँगा। कोफिशिएंट का मतलब देखो यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे रूट 2 का कोफिशिएंट b है या b का कोफिशिएंट क्या है रूट 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 1 इंटू 11/7 प्लस 6/7 इंटू रूट 2। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी रूट 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक के साथ एक का है गुणा है बीच में और एक के साथ ये वाला हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 11/7 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे अब कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट को। और बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, b के स्थान पे यहाँ पे है 6/7 और इनटू में यहाँ पे है रूट 2, तो यहाँ पे भी है रूट 2, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी 6/7। तो a की वैल्यू भी मैंने निकाल दी और b की वैल्यू भी मैंने निकाल दी, मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो ऐसे ही हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो जब भी दो वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, बट यहाँ पे इक्वेशन तो एक ही दी है, इसीलिए हमने कंपेयर करके इनको सॉल्व करा। यही एक मेथड था इसको सॉल्व करने का, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर जो कि 2 होता है और बीच में माइनस का साइन 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, और ऊपर क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 और साथ में हो जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो ये 2 बार हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है रूट 2 इंटू b की वैल्यू है 1, अपॉन में हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 माइनस 2 रूट 2। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी रूट 2। तो देखो बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो a का कंपेयर करेंगे इसके साथ में तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, और इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ में क्योंकि यहाँ पे भी रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो a है 3, b है 2, मतलब 3 और 2।
ए वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर तो यहाँ पे होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, तो 1 का तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2√3/2। तो इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस √3। अब राइट हैंड साइड को इस पर कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है a प्लस b√3। अब देखो यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर सकता हूँ और ये जो माइनस है इसको अंदर लिख सकता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे प्लस हो गया और साथ में √3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, a की वैल्यू तो हो जाएगी 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -1। तो a बराबर आ रहा है 2, b बराबर आ रहा है -1, तो b वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी मुझे वैसे ही सॉल्व करना है, तो रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होगा √5 का स्क्वायर 5 प्लस इसका स्क्वायर होगा 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू √5 इंटू प्लस है ना तो यहाँ पे भी प्लस होगा √3, और बटे में √5 का स्क्वायर होता है 5 माइनस √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 5 और 3 8 प्लस यहाँ पे होगा 2। अब देखो अगर √5 या ऐसे लिख सकता हूँ मैं √a इंटू √b है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल के रूट में a इंटू b। तो यहाँ पे भी मैं सेम टू सेम करूँगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट में 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा √15 और बटे में हो जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस √15। अब राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर कर दो, तो यहाँ पे होगा a प्लस b√15, तो बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो a बराबर होगा 4 और b बराबर हो जाएगा 1, तो 4 और 1 कहाँ पे आ रहा है, b वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी हम सेम टू सेम वही करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और यहाँ पे भी जो आएगा 7 माइनस 4√3। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सबसे पहले अगर मैं बटे को सॉल्व करता हूँ तो 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3, और ऊपर पहले इसका गुणा इसके साथ में फिर इसके साथ में, तो 7 पंजे 35 माइनस 5 चौको 20 √3, फिर 2 का गुणा इसके साथ में भी इसके साथ में भी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7 दूनी 14 √3 और माइनस में 4 दूनी 8 √3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो √3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 8 × 24, तो 35 में से अगर मैं 24 माइनस करता हूँ तो 6 और 5 11 है, तो ये आएगा 11। अब √3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो √3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे होगा -20 प्लस में 14, तो ये हो जाएगा माइनस में 6 √3 और बटे में हो जाएगा 16 × 48, बटे में तो 1 हो रहा है, तो ये आ रहा है 11 माइनस 6 √3, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है a प्लस b√3। तो देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस और यहाँ पे माइनस का गुणा अंदर कर सकता हूँ, तो यहाँ पे √3 है यहाँ पे √3 है, तो b इसके साथ में होगा, यानी b हो जाएगा -6 और a हो जाएगा 11, तो 11 और -6 11 और -6 मतलब सी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसका भी रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे होगा 4 + 3 √5 और यहाँ पे भी होगा 4 + 3 √5, तो इसका गुणा इसके साथ में कर दो, तो 4 चक्कू 16 प्लस में 3 चक्कू 12 √5 प्लस में 4 दूनी 8 √5 प्लस में इसका गुणा इसके साथ में, तो 3 दूनी 6 √5 तो ये हो जाएगा 5, बटे में क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर होगा 5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 पंजे 30, तो ये हो रहा है 30। अब 30 + 16 कितना हो जाएगा ये 46। अब यहाँ पे √5 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 12 × 8 = 20, तो प्लस में 20 √5 हो जाएगा, और बटे में क्या हो रहा है 9 पंजे 45, तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस कितना आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो -29 हो रहा है, ठीक है।
तो अगर मैं इसका इसके साथ भी करता हूँ, इसके साथ भी करता हूँ, तो ये हो जाएगा 46 अपॉन -29 और यहाँ पे होगा -20√5 अपॉन -29। -29 यहाँ पर केवल 29 हो जाएगा, तो इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो राइट हैंड साइड में है a + b√5। तो a की वैल्यू तो ये है और b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्लस रखता हूँ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो a बराबर आ रहा है -46 अपॉन 29 और b बराबर आ रहा है -20 अपॉन 29। तो डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी मुझे सॉल्व करना है। तो इसमें भी यहाँ पे अगर मैं माइनस लिखता हूँ √3 - √2 और यहाँ पे भी होगा √3 - √2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसका गुणा इसके साथ में, तो यहाँ पे होगा 3√2 √3। तो मैंने बोला अंदर गुणा कर सकता हूँ, तो 3 दूनी 6 यानी मैं लिख सकता हूँ √6। अब इसको लिख सकता हूँ माइनस में 3 × √2 तो इंटू 2 हो जाएगा। माइनस में इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो पहले इसके साथ में करेंगे, तो 2 × √3 तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस का प्लस 2 √3 × √2 तो ये हो जाएगा 6 और बटे में क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2। तो यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, बटे में तो 1 हो रहा है और ऊपर हो रहा है यहाँ पे 3 दूनी 6 -6 और ये भी हो रहा है -6, तो ये हो जाएगा -12। और यहाँ पे अगर मैं √6 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 3 और 2 5 प्लस में हो रहा है 5 √6। तो अब कंपेयर कर दो तो यहाँ पे होगा a + b√6। तो a की वैल्यू आ रही है -12 और b की वैल्यू आ रही है 5। तो -12 और 5 मतलब b वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो इसमें भी पहले रैशनलाइज कर दो, तो यहाँ पे होगा 3 - √5 और यहाँ पे भी होगा 3 - √5। तो ये 2 बार है यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होता है पहले 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस में 3 × 2 × √5 और बटे में हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 9 माइनस √5 का स्क्वायर होगा 5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 - 6 √5 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2.236 और बटे में हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 4। तो 14 - 6 जगह 36, 6 × 18 और 3 21 को 1 और 6 दूनी 12, 13 14 को 4, 6 दूनी 12 और 1 13 और बटे में हो जाएगा 4। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 0 लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 4, 9 में से 1 गया यहाँ पे होगा 8 और यहाँ पे 9 है तो इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 5। तो अब बटे में है 4। तो अब ये हो जाएगा दशमलव में 1 बार जाएगा, फिर 18 होगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो 0.146 मतलब डी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे बटे में रूट है तो इसका भी रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे होगा √5 + √3, ऊपर भी होगा √5 + √3, √5 और √3। अब देखो ये 2 बार है मतलब इसका स्क्वायर मैं कर सकता हूँ, तो स्क्वायर होगा a² मतलब 5 + b² मतलब 3 + 2ab 2 × a × b। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 × 15, तो यहाँ पे होगा √15 और बटे में हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 + 2 √15 और बटे में हो जाएगा 2। तो कैंसिल करेंगे, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर होगा 4 + √15। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, 1/x भी निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं 1/x करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 + √15। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोबारा रूट बटे में आ रहा है, तो इसका दोबारा रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे होगा 4 - √15 और यहाँ पे होगा 4 - √15। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 - √15 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस √15 का स्क्वायर 15। तो ये तो 1 हो रहा है, तो 1/x की वैल्यू आ रही है 4 - √15। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा x + 1/x बराबर हो जाएगा x की वैल्यू है 4 + √15 और 1/x की वैल्यू मैंने निकाली 4 - √15। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 8। अब देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर पावर यहाँ पे 1 है मतलब इस फॉर्म में अगर दी है और इसका अगर मुझे क्यूब निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले क्योंकि क्यूब निकालना है तो x का मैं क्यूब करूँगा, फिर इनमें से 2 2 कम करते जाओ,
तो यहाँ से अगर मैं 2 कम करता हूँ तो ये होगा x की पावर 1, फिर 2 कम करेंगे तो माइनस में आएगा, जो कि हमें लेना नहीं है, मतलब हम यहीं तक लेंगे। अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो प्लस और प्लस के लिए मैंने बताया था कि माइनस में लिख सकता हूँ। तो अगर आपको वो वीडियो ढंग से देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो 1/x की वैल्यू है 8, मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो इसको मैं k लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी k होगा, यहाँ पे भी k होगा। तो k की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे होगा 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8। तो अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 60, मतलब 8 का स्क्वायर बचेगा तो 64 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 61 इंटू 8। तो 8 एकम 8, 8 छक्के 48, मतलब 488। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें दी है, अब मुझे 1/x की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब देखो रूट बटे में आ रहा है तो इसका रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 माइनस √3 और यहाँ पे ऊपर भी होगा 2 माइनस √3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस √3 और बटे में पहले 2 का स्क्वायर तो ये होगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस √3 और बटे में हो जाएगा 1। तो 1/x की वैल्यू भी मैंने निकाल दी। अब x प्लस 1/x यानी इनको ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस √3 और माइनस में नहीं प्लस में 2 माइनस √3, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हो रहा है 4। तो यानी यहाँ पे k की वैल्यू आ रही है 4, और मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था x³ माइनस 3x। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3, तो इसमें से ये माइनस करेंगे यानी यहाँ पे होगा 13 इंटू 4, तो 13 चौको 52 हमारा आंसर होगा, मतलब ए वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो इसमें भी बटे में रूट है, मतलब इसका रैशनलाइज कर दो। या एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बाकी नंबर सेम टू सेम है। तो इनको एलसीएम लेके मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 प्लस √5, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 माइनस √5, फिर 7 प्लस 3 √5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस √5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 7 माइनस 3 √5, और यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस √5। ठीक, तो अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब पहले इसका गुणा इसके साथ में, फिर इसके साथ में, फिर इसका गुणा करेंगे तो देखो कितना हो रहा है, ये 7 × 21 माइनस 7 √5, फिर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा प्लस में 9 √5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 गुणा √5, और √5 तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणा 3 मतलब 15 हो गया। अब यहाँ पे प्लस का साइन, तो 7 × 21 प्लस में 7 √5, फिर इसका गुणा इसके साथ में, तो यहाँ पे होगा माइनस 9 इंटू √5, और इसका होगा माइनस, ये √5 है, ये √5 है, मतलब 5 हो जाएगा, तो 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 15, और बटे में हो जाएगा 3 का स्क्वायर तो होगा 9 और √5 का स्क्वायर होगा 5। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है टोटल 21 और 21, तो 42, तो ये हो रहा है 15 और 15 और 30 ये हो रहा है, मतलब ये माइनस करेंगे तो ये 12 हो रहा है, और बटे में 9 माइनस 5 यानी 4। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 3, मतलब सी वाला हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले लो √3 माइनस √2 और साथ में √3 प्लस √2। तो यहाँ पे अगर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये दोनों सेम हो गया, मतलब √3 प्लस √2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया √3 माइनस √2, ये भी सेम हो गया तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो देखो जहाँ पे बीच में प्लस का साइन है और ये हो गया, अगर मैं इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2a² प्लस b², और अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था 4 × ab। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई होगी। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 2 × √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 3 प्लस b मतलब √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 2, तो 3 और 2 5 दूनी 10, 10 बटे यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो बटे में होगा 1, मतलब 10 हमारा आंसर होगा। इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो सबसे पहले तो मुझे इनके फैक्टर करने होंगे। तो अगर मैं 50 के फैक्टर करता हूँ
तो 50 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? देखो 50 को लिख सकता हूँ मैं 25 गुणा 2, 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणा 5, इंटू में 2 हो जाएगा तो ये इसका रूट हो जाएगा। वहीं पे मैं 72 को लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 2, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू में 6 इंटू 6 इंटू 2। तो देखो रूट है तो मतलब 2 5 हैं तो 1 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे होगा √2 इंटू 2 6 हैं तो 1 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे होगा √2। अब √2 ये भी है √2 ये भी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 6 गुणा √2 इसको मैं 2 लिख सकता हूँ। तो 5 6 30 दूनी 60 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ए वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 2 और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5 गुणा 2, तो इसका रूट इंटू 45 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 5। अब √9 है तो √9 को तो मैं 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे होगा √5। वहीं पे देखो यहाँ पे 2 बार है तो 1 2 बाहर आएगा तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √5 इंटू में। अब देखो √5 को मैं 5 लिख सकता हूँ तो ये टोटल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 15 दूनी 30, ये हमारा बी वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 और 10 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, इसका रूट, ठीक है। प्लस में 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, तो इसका रूट हो गया। प्लस में 45 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा √5, तो ये इसका रूट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 180 को मैं लिख सकता हूँ 18 गुणा 10, 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 और 10 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 180 को मैं इतना लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, 5 यहाँ पे भी है, 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 तो 5 को कॉमन ले लो, तो सब में से कॉमन लाएंगे तो √5 तो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, तो रूट के अंदर है तो यहाँ पे 1 ही 2 बाहर आएगा, प्लस यहाँ पे 2, तो 1 2 मैंने बाहर ले लिया, फिर 2 इंटू 2, तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 इंटू 2। प्लस में यहाँ पे 3 इंटू 3 है तो ये भी रूट के बाहर आएगा, यहाँ पे होगा प्लस में 3। माइनस में यहाँ पे 3 इंटू 3 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 ये भी बाहर आएगा। तो देखो इतना मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 2 प्लस यहाँ पे होगा 4 प्लस 3 माइनस 6, तो 4 और 2 6 में से ये माइनस करेंगे तो ये होगा 3√5, मतलब कौन सा हमारा आंसर, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 125 की पावर -1/2 है, तो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5, या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 और होल की पावर में है -1/3। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, देखो अगर बेस 1 है, बेस यानी जो आधार है वो केवल अगर 1 है और ब्रैकेट का साइन है, बीच में ब्रैकेट का साइन है, या ब्रैकेट मतलब गुणे का साइन है, तो जो घातें हैं वो भी गुणा हो जाती हैं। बट अगर बेस अलग अलग है, जो बेस है वो सेम है बट अलग अलग है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता कि 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1/3, तो देखो बेस इसमें क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो अगर बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उस कंडीशन में प्लस हो जाता है, यानी जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। बट अगर बेस 1 है और बीच में इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो घातें हैं वो भी गुणा हो जाती हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बेस अगर सेम है तो जो घातें हैं वो गुणा होंगी, बट अगर बेस अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे बेस सेम है मतलब ये घातें गुणा हो जाएंगी, तो यहाँ पे होगा 5 इसकी पावर 3 गुणा -1/3, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर -1, तो 5 की पावर -1 मतलब 1/5, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर है 2/3, तो यहाँ पे भी बेस 1 है मतलब ये गुणा हो जाएंगे, तो 3 गुणा 2/3, तो इससे ये कैंसिल, मतलब 3 का स्क्वायर जिसको मैं 9 लिख सकता हूँ, तो बी वाला हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर, या तो मैं इसको 4 लिख सकता हूँ या मैं इसको 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 4 की पावर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 3/2,
तो 2 गुणा 3/2, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 3, यानी 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब होता है 64। अगर मैं 2 से इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे होगा 3/2, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 2, तो 2 की पावर 6 भी होता है 64। ठीक, मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें है 81। तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। ठीक, तो 9 का स्क्वायर मैंने इसको कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणा में 3/4, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा बटे 2, और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो फिर हो जाएगा 3/2, तो इससे ये कैंसिल, मतलब 3 का क्यूब, जिसको मैं 27 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से 81 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, और यहाँ पे होगा -1/4, मतलब 4 इंटू -1/4, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे होगा -1, तो 3 की पावर -1 मतलब 1/3, सी वाला हमारा आंसर। अब यहाँ पे 64 है, तो 64 मतलब मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे है -1/2, तो 2 इंटू -1/2, तो इससे ये कैंसिल, तो -1 होगा, तो 8 की पावर -1 मतलब 1/8, इसका मतलब डी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रूट में 3 दिया है, इसका मतलब 216 की पावर 1/3 ये हो जाएगी, और 216 होता है 6 का क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 का क्यूब इंटू 1/3। अब यहाँ पे बेस सेम है, मतलब ये गुणा हो जाएंगे, 3 गुणा 1/3, तो 6 हमारा आंसर, मतलब बी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 की पावर 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 1/3, तो इससे ये कैंसिल, मतलब 3 हमारा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।